आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 या मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज फिर से 7.5 थोड़ी सी तबीयत दिक्कत है, आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यही 7.5 का। ये पार्ट में आंशिक भिन्न की ज़रूरत है और आंशिक भिन्न कई तरह से 4 स्टेपों में था। अगर होल स्क्वायर दिया हो, अगर होल स्क्वायर हो, तभी मैंने बताया था a अपान क्या लिखेंगे, a अपान x प्लस 2 एक लिख देंगे, इसका अलग dx प्लस और b के साथ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका अलग dx। अब कुछ भी दिक्कत नहीं है, अब 1% की भी दिक्कत नहीं है, बस a और b का मान निकाल देना और समाकलन कर देना है। लॉसो निकालोगे तो जो ये है वही लॉसो आएगा, क्योंकि इसी को आप तोड़े हैं इतना, क्योंकि दोनों का लॉसो निकालोगे x प्लस 2 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लॉसो आता है। तो यहाँ चलिए, यहाँ 3x प्लस माइनस 1 बच गया। यहाँ a के साथ एगो x प्लस 2 है, एगो x प्लस 2 नहीं दिया है। यहाँ तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ही, जो चाहिए वो है ही है लॉसो, क्योंकि अगर दोनों का टंगनी कब बराबर होगा, दोनों का हर कब बराबर होगा, अगर ऊपर नीचे x प्लस 2 से गुणा कर देंगे तभी तो x प्लस 2 से गुणा कर देंगे, नीचे भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी है, दोनों के नीचे आ जाएगा, नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ तो x प्लस 2 है ही, केवल बच जाएगा b। अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अब इसको तुलना कर लीजिए, हम क्या होगा, x वाला क्या अलग तुलना कर लीजिए, अंक वाला क्या अलग, तो ax तो केवल a, यहाँ x से क्या सटा है 3, खत्म, a का मान निकल गया। यहाँ क्या 2a और यहाँ क्या है प्लस b, और अंक में कितना है -1। यहाँ आप क्या करेंगे, a के जगह पर कितना बनेंगे 3 प्लस b बराबर -1, यह 3 दूनी 6, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। इस तरह से b का मान निकल गया -7, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इसको समीकरण 1 बनाए रखिएगा। समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर रखिए, एक जब आप रखेंगे a का मान है कितना 3 बट्टे कितना हो जाएगा x प्लस 2, इसका अलग ds कर लीजिएगा। b के जब कितना बनेंगे -7, तो -7 बट्टे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका अलग ds 3 निकाल लीजिए, केवल बच जाएगा 1 अपान x प्लस 2 का अलग dx। इसमें भी -7 निकल जाएगा, x पर 2 है, ऊपर चला जाएगा, x प्लस 2 पर कितना हो जाएगा -2, इसका अलग ds करा दीजिए। अब फार्मूला आपका क्या बन जाता है बाबू, इसको t मानेंगे तो 1 अपान t बस आ जाएगा, तो लाग t, तो लाग माड ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा माइनस, इसको t मानेंगे तो dx से बस dt बदला होगा ना, यहाँ इसको भी t मान जाइए t डैश, तो इसको x पर कोई भी घात होता है तो आपको बताया गया था, जो भी घात होगा उसमें 1 जोड़ लेंगे, तो -2 में 1 जोड़ लीजिए, नीचे भी -2 में 1 जोड़ लीजिए, प्लस क्या लिख दीजिए c, यहाँ हो गया 3 log x प्लस 2, यहाँ क्या होगा बाबू -7, और यहाँ क्या हो जाए x प्लस 2, x प्लस 2 लिख लीजिए, यहाँ क्या है -2 में 1 जोड़ लेंगे तो -1, और यहाँ नीचे भी -1 प्लस c, चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 3 log mod ऑफ x प्लस 2, यहाँ माइनस माइनस से प्लस कर दीजिए, 7 रहने दीजिए, ये माइनस घात है नीचे भेज दीजिए, x प्लस 2 प्लस c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका लग के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, लेकिन 15 ये समझिए वीआईपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वीआईपी क्वेश्चन कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही, नहीं कह देंगे पेपर ही लीक कर दिए आप, ऐसी बात नहीं है, आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। x पर 4 है, पहले इसको तोड़ लीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए, 1 अपान x पर 2 कर लीजिए, यहाँ भी 1 पर 2 घात कर लीजिए, यहाँ dx हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते चलेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ क्या होगा, एक में जोड़ लेंगे, एक में घटा लेंगे, जब दोनों पर 2 घात होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप सूत्र सभी लोग जानते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो आप जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, एक में प्लस होता है, एक में क्या होता है माइनस होता है, a माइनस b। वही मैंने किया, यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, और एक में x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया,
और एक में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया डी। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? और आंशिक भिन्न में तोड़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। हमको इसको आंशिक भिन्न में तोड़ने से पहले एक्स स्क्वायर को आप टी मान लीजिए। आप कहेंगे सर जी अगर जिसको मानते हैं उसको अवकलन कराना पड़ता है, लेकिन हम अवकलन नहीं कराएंगे समाकलन करने से पहले। अवकलन अगर करा लेते समाकलन कराने के बाद मान भरते हैं। तो इसमें क्या करना है, समाकलन कराने से पहले आपको टी मान लीजिए, और जब टी मान लेंगे तो इसको टी मान के पहले अवकलन मत कराइए, खाली मान लीजिए और पहले ही भर दिया। मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान और एक्स स्क्वायर के जगह पर आपने क्या मान लिया टी, तो टी प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा टी माइनस 1। यह हो गया, पहले ही हम मान लिए। और मानने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स से रहने देंगे, हम डी टी नहीं करेंगे। पहले ध्यान रखिएगा, डी टी तो तब होता है जब इसका समाकलन अवकलन करा लिए होते। हम केवल एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया टी, टी प्लस 1, यहाँ टी माइनस 1 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए अपान टी प्लस 1, यहाँ डी एक्स, बी अपान यहाँ क्या होगा टी माइनस 1। आप कराने से पहले ही आप क्या कर लीजिए, हम समाकलन नहीं करा रहे, पहले इसको आंशिक भिन्न में तोड़ रहे हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका डी एक्स। अब डी एक्स तभी तक जब यहाँ टी है तो यहाँ डी टी होना चाहिए, लेकिन हम पहले इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। नीचे से नीचे कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ए के साथ आपका आ जाएगा टी माइनस 1 और बी के साथ आ जाएगा टी प्लस 1। मन कहता है तुलना कर दीजिए चाहे मान भर दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। अब यहाँ तुलना करने जा रहे हैं, अच्छा मानी भाई तुलना कर लीजिए, ए टी हो जाएगा तो ए, यहाँ क्या हो जाएगा बी टी तो केवल बी, अरे ए टी यहाँ बी टी, यहाँ कुछ नहीं तो एक तुलना करने। यहाँ देखिए माइनस ए, यहाँ बी करने बी बराबर इधर हम क्या एक, इसको समीकरण 2 मान जाइए, इसको समीकरण 3 मान जाइए, इसको 1 माने रहिए। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, समीकरण किसको किसको जोड़ें, समीकरण 2 प्लस 3, समीकरण 3 को जोड़ेंगे, इससे कट गया 2b बराबर 1 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा, तो 0 1 होगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/2। b का मान निकल गया। b का मान किसी में भर दीजिए, तो b का मान इसी में भर दीजिएगा तो b का मान निकल जाएगा। b का मान 1/2 भरेंगे तो a का मान आपका आ जाएगा -1/2। a का भी मान और b का भी मान निकल गया। a और b का मान निकल गया, आपको कुछ नहीं करना है, इसे समीकरण 1 में मान भर दीजिए। समीकरण 1 में a और b का मान भरने पर और b का मान रखने पर, जैसे ही रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे a के जगह पर हम क्या रखना है -1/2, तो यहाँ -1/2 निकल जाएगा। ऊपर क्या है dx। अब नीचे यहाँ t समाकलन कराने से पहले ही t का मान क्या भर देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 1, इसका अलग। यहाँ b के जगह पर 1/2 है, 1/2 dx। यहाँ भी t है, t के जब हम क्या भर दिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो फार्मूला बन जाएंगे। ये फार्मूला किसका, tan का होता है, 1 + एक्स स्क्वायर। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, tan का। तो tan इनवर्स क्या होता है x, ये कितना है 1/2 पहले से है, इसका होता है 1/2a। 2a के जब कितना है 1 और log mod ऑफ x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस क्या लिख देंगे c, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 दूनी 4 log mod ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c। यही आपका क्या हो गया आंसर। यह हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन लग गया, क्वेश्चन नंबर 15 लग गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हमने बता दिया। तो मुझे अनुमान है कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया हो। और फिर से 15 के बाद 16, 17, 18 एक और वीडियो लगेंगे। एक और वीडियो में 16, 17, 18 मैं समाप्त कर दूंगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।